वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो घर पे पढ़ाई करते रहिए, समय का उपयोग कीजिए और जितना आपको पढ़ाया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहें। मेरी क्लास शुरू हुई है तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार क्लास को पॉज करें, क्लास को बंद करें और पुरानी कॉपी उठा के देखें। कल जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लो। एंड इन लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था। करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करी। उससे पहले चार्ज के बारे में स्टडी कर ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी करी। उसके बाद हमने कुछ इक्विपमेंट देखे थे जिसको हम कंपोनेंट बोलते थे, और कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि आप सर्किट में यूज करते हो। और उस सर्किट डायग्राम के अंदर हमने इनको यूज करके इसके ऊपर एक ओम लॉ बनाया। क्या बनाया था? ओम लॉ। और ओम लॉ के बारे में हमने क्या स्टडी करी थी कि ओम का जो लॉ होता है वो किस तरीके से होता है। ओम्स लॉ यही पढ़ रहे थे। और लास्ट टाइम ओम्स लॉ के अंदर हमने बोला था कि V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। और इस पे एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था कि क्या किस तरीके से ये अप्लाई होता है और किस तरीके से ये निकाला जाता है। अब क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलवाने जाऊंगा। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो होता है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जब हम पढ़ेंगे उससे पहले हम कुछ बातें करते हैं कि क्या क्या चीजें यूज आती हैं और किन किन चीजों का उपयोग करके हमने ओम लॉ बनाया है। क्लियर है? तो मैं आज आपको कंपोनेंट लेके आया हूं। देखो, ये जो होता है इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर के अंदर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस लाइन के अंदर दिए हुए होते हैं 0 से लेकर के 3 तक के स्केल बनी हुई है। और एक सुइया यहाँ पे लगा हुआ है जो रेड कलर का है। जो ये रेड कलर का सुइया लगा हुआ है और ये सुइया इसके आगे की तरफ चलता है। और यहाँ पर इसके दो कनेक्शन के लिए वायर है। और आपको पता होगा वोल्ट मीटर को हम कहाँ यूज करते हैं? वोल्ट मीटर को हम यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है कि ये अगर आपने रेजिस्टेंस लगाया तो इसके यहाँ पे हम क्या लगाते थे? वोल्ट मीटर। क्लियर है? इसी तरीके से लगाते थे। तो यहाँ देखिए ये एक वायर है जिससे मैंने इस वोल्ट मीटर को पकड़ रखा है। और इस वायर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस हो गया और ये वोल्ट मीटर इस तरीके से लग गया। अब ये वायर यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट हो गया, ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा और ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? दोनों पॉइंट से ये वाला वायर भी कनेक्टेड है और दोनों पॉइंट से वोल्ट मीटर भी कनेक्टेड है। इसलिए ये कैसा हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस सीरीज कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ही ये रजिस्टर यूज किया जाता है। क्लियर है? अभी हम बनाएंगे और इसको यूज भी करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमने जब बनाया था सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम के अंदर एक बैटरी होती है। ये बैटरी बनाई थी और इस बैटरी में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लिखा था। ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बाद ये जो होती है इसको हमने रिप्रेजेंट किया था की से। इसको हम बोलते हैं की। और की क्या होती है? कुछ इस तरीके की होती है। देखिए इधर ये वायर लगा हुआ है और ये एक दूसरा वायर लगा हुआ है। दोनों वायर इसके दो एंड पे कनेक्टेड है और इसको हम स्क्रू से टाइट कर देते हैं। यहां पर अगर ये साइन नहीं लगा हुआ है, पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो पूरी की पूरी की क्या रहेगी? इस तरीके से रहेगी। इसको हम बोलते थे ओपन की। क्या बोलते हैं? ओपन की। और अगर आपको की को क्लोज करना है, की को अगर क्लोज करना है तो यहाँ पे हम क्या लगा देते थे? एक बड़ा सा डॉट लगा देते हैं। तो क्या हो गई? की क्लोज हो गई। और की को क्लोज करने के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं कि इस की के ऊपर ये अप्लाई कर दिया। एक छोटी सी की बनी होती है, देखिए इधर ये, और इसको हम इसमें लगा देते हैं। लगाने से क्या होगा? यहाँ पर इस वायर का कनेक्शन इस वायर के कनेक्शन से हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद क्या होगी? जो करंट है वो इस वायर से इस वायर पे फ्लो हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? की। तो ये हो गई आपकी की। क्लियर है? की के बाद
यहां हमने जोड़ा था एमीटर। क्या जोड़ा है? एमीटर, जो कि किसके यूज में आता है? टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एमीटर को। एमीटर में आप जब भी देखोगे ए साइन बना हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? ए। वोल्टमीटर में क्या लिखा होता है? वी। एमीटर में क्या लिखा हुआ होगा? ए। इससे आप पहचान सकते हो कि ये एमीटर है फिर वोल्टमीटर है। सेम इसमें भी क्या है? रीडिंग के लिए एक स्केल बनी हुई होती है और इसके साथ एक सुइया लगा होता है जो कि क्या होगा? आपको रीडिंग बताएगा। क्लियर है? यानी ये मीटर बन गया। इसको कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में, यानी ये जो तार है इस तार को ले जाकर के बैटरी के लगा दो। क्लियर है? और इसका जो दूसरा तार आ रहा है वो यहां से एमीटर से निकलेगा और आगे के सर्किट में चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है? इसका तार जो ये बैटरी से लग गया, दूसरा सिरा जाएगा और जहां हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहे थे वहीं पर इसको कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि वोल्टमीटर जो है आपका, ये वोल्टमीटर था, इस वोल्टमीटर के इस सिरे पर जो आपको काला वाला सिरा दिख रहा है उस पर ये तार कनेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस पे ये तार कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ये जो तार लगा हुआ है वो रजिस्टर के लिए, जो कि आर से लिखा हुआ है। आगे वाला जो यहां से तार निकलेगा वो इस लाल वाले बटन से पास हो जाएगा। क्लियर है? लाल वाले बटन से लगा करके आगे निकाल देंगे। तो ये हो गया वोल्टमीटर और एमीटर की कहानी। तो एमीटर यहाँ पे लग गया प्लस माइनस, तो ये भी हो जाएगा प्लस माइनस। यहां से आगे इसको हम पहुंचाते हैं यहां पर, और यहां हमने क्या बनाया था? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाया था। याद आ रहा होगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वो कुछ इस तरीके से तीर का निशान बना करके बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रोस्टेट। क्या बोलते हैं? रोस्टेट। और रोस्टेट क्या होता है? कुछ इस तरीके की एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल बना होता है और इस सिलेंडर के ऊपर वाइंडिंग करी होती है, वायर की वाइंडिंग करी हुई होगी, कोयल बनाई हुई होगी और इन कोयल के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। यानी ये जो है इसके ऊपर तार लपेट दो। क्या लपेट देना है? तार लपेट देना है। किस तरीके से? ये तो है, चलो इसके ऊपर इंसुलेशन किया हुआ है। अगर इंसुलेशन ना हो और ये वाइंडिंग कुछ इस तरीके से लपेट दो, ये बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? अब इंसुलेशन नहीं होगा क्या मतलब है कि देखो, हमें जितनी तार की लेंथ होगी रेजिस्टेंस उस लेंथ के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? उस लेंथ के अकॉर्डिंग बदलता जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस लेंथ के अकॉर्डिंग बदल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस वायर की जो लेंथ है जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं इस तीर के निशान को यहां पर, तो क्या होगा? वायर की लेंथ कितनी आई? देखो, इस वायर को खोलो, कितनी लेंथ आई? इस वायर के यहाँ पे कनेक्ट किया मतलब इतनी लेंथ आई, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। यही मैं अगर यहाँ पर कनेक्ट कर रहा होता तो अब वायर को खोलो, वायर की लेंथ क्या है? इतनी लंबी है। वायर की लेंथ कितनी लंबी हो गई? ज्यादा लंबी हो गई। मतलब कहने का क्या है? रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम बाद में बात करेंगे, ओम के लॉ के बाद में। पहले आप इतना जान लो कि रेजिस्टेंस बढ़ गया या घट गया। ये होता है क्या? रोस्टेट, जो अभी मैं समझा रहा था। देखो, इसमें होता क्या है कि यहां से जो वायर निकलेगा की से, वो वायर इससे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन के लिए एक दे रखा है, इस जगह पे क्या हो जाएगा? वायर कनेक्ट हो जाएगा। अब ये वायर आगे जाके इसके ऊपर कोयल बनी हुई है, इस तरीके से वाइंडिंग करी हुई है। जैसे आपको ब्लैक कलर की लाइंस दिख रही होगी, ये ब्लैक कलर की लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपको इसके कोयल्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और ये कोयल्स, अब इसके ऊपर ये लगा होता है स्लाइडर। क्या लगा होता है? स्लाइडर। स्लाइडर का काम क्या होता है? इसको एक जगह से दूसरी जगह पे स्लाइड करवाना। इसको जब हम स्लाइड करवाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होता है? यहाँ पे एमीटर के अंदर जो करंट फ्लोइंग हो रही है वो फ्लोइंग करंट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और फ्लोइंग करंट चेंज करके हम क्या करते हैं? वोल्टमीटर के अंदर डिफरेंस देखते हैं कि वोल्टमीटर में कितना डिफरेंस आया और वोल्टमीटर के अंदर वैल्यूज क्या क्या चेंज हुई।
ओम ने कुछ इसी तरीके से सेटअप बना करके अपना लो दिया था, जो कि हमने कल निकाला था V इक्वल टू आई आर। अभी मैं उसको रिपीट कर दूंगा एक बार, नो टेंशन, आपको पूरी चीजें सिखाई जाएगी। आप पहले वाला वीडियो भी देख लें और अभी भी इसके अंदर और रिपीट कर दूंगा कि किस तरीके से ये होता है, और फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो समझ आया होगा आपको ये क्या लगा होता है, स्लाइडर, और इस पूरे का नाम क्या है, रोस्टेट। क्या नाम है, रोस्टेट, RHEOSTAT, रोस्टेट। या फिर इसको आप बोल सकते हो ए वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस। क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस को वेरी करवा सकते हैं, वो होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। पुरानी क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्या हमने पुरानी क्लास के अंदर पढ़ा था, और आगे का हम उसके बाद बात करेंगे। चलो, ओम ने बोला था कि किसी भी कंडक्टर के लिए I प्रोपोर्शनल टू होती है V के, यानी I में चेंज करोगे किसी भी, जब आप करंट में चेंज करते हो, इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करने से क्या होगा, इसके वोल्टेज में भी चेंजेस आ जाएंगे। वोल्टेज में चेंज आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि I और V क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। और इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए ओम ने क्या किया, V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R बोला था, जिसमें हम V को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, I जो होता है दैट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और R जो था वो होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम R लिखते हैं। I होती है इलेक्ट्रिक करंट, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहां तक आपने कल पढ़ सका था। अब हम करते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। चलिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, किस तरीके से होता है, क्या क्या ओम ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था और किस तरीके से इसने किया था। तो ओम का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इसमें पहले हम थ्योरी लिख लेते हैं। ओम परफॉर्म various experiments by changing the value of electric current and study the change in value of potential difference, यानी इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो चेंज होता है, उस चेंज की स्टडी किसने करी थी, ओम ने करी थी। किससे करी थी, अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। क्या करा था, चेंज करा था। किसको चेंज करा था, इलेक्ट्रिक करंट को। किसकी हेल्प से, रोस्टेट की हेल्प से। इलेक्ट्रिक करंट is very changed with the help of roasted क्लियर है।
और उसने स्टडी करके देखा, बाय द स्टडी उसने v और i की अलग अलग वैल्यू के लिए ग्राफ प्लॉट किया और उस ग्राफ प्लॉट में उसने पाया कि वो क्या होती है कि सीधी लाइन आता है और उसकी जो स्लोप होती है वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। चलिए देखते हैं किस तरीके का क्या क्या था, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए एक बार जल्दी से। चलो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ओम का वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट हमने अभी अभी बनाया था, ये लगा दी बैटरी, इसके पास में की और की के बाद रोस्टेट दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और यहाँ पे लगा दिया एक एमीटर और एमीटर से फर्दर कनेक्टेड हो गया एक वोल्ट मीटर और ये वोल्ट मीटर और ये कुछ इस तरीके से जा करके यहाँ पे एक लगेगा रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ध्यान रखना एक फिक्स रेजिस्टेंस है, वेरी नहीं करता है, इसकी वैल्यू फिक्स है। जो वायर है आपने यूज किया है और इसकी वैल्यू आपको पता भी होती है और निकाल भी सकते हो। और यहाँ से इसके ऊपर लग गया एक रोस्टेट टू कनेक्टेड हो गया, क्लियर है। अब देखो ये क्या है, कुंजी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, ये होता है आपका सेल, ये होता है एमीटर और ये होता है वोल्टमीटर और ये क्या था रेजिस्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से और ये आपका रोस्टेट, क्लियर है, ये रोस्टेट हो गया। अब ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसमें करंट यहां से फ्लो होकर के इस पथ से निकलती हुई क्या होगी, इधर फ्लो होगी, क्लियर है। अब इसमें क्या क्या किया था, यहाँ पर ये कुंजी के है, इसके साथ में ये रोस्टेट लगा दिया और इसको हमने क्या किया, करंट को वेरी करवाते गए, क्लियर है। जैसे ही मैं करंट को इससे वेरी करवाता हूँ, स्लाइडर को आगे स्लाइड करवाता हूँ तो क्या होगा, एमीटर की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। एमीटर की वैल्यू में चेंजेस आएंगे तो उस एमीटर की एक पर्टिकुलर रीडिंग के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी और मैं उसको नोट डाउन कर लूंगा। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से इसके अंदर इस स्लाइडर को स्लाइड करवाया आगे और यहाँ पर के एक वैल्यू आई दूसरी और उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टमीटर के अंदर वैल्यू आएगी और उन वैल्यू को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करके एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्लियर है। मतलब करना क्या है, रोस्टेट का स्लाइडर जो होता है उसको स्लाइड करवाते हैं और इसको स्लाइड करवाने से एमीटर की वैल्यू में चेंजेस आएंगे और एमीटर में चेंज आने के कारण वोल्टमीटर में चेंजेस आएंगे, क्लियर है। हमें नोट डाउन करनी है, ये वैल्यू हम अपने हिसाब से रखेंगे, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर और इसके बाद वोल्टमीटर में इसके रेस्पेक्ट कितनी वैल्यू आती है वो हम नोट डाउन करके एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ प्लॉट से हमें पता चलेगा कि कितना क्या आ रहा है। चलिए बाय यूजिंग रोस्टेट change the value of current, change the value of current and note it down. Now for a particular value for a particular value we get particular value of current, electric current, we get a value of electric potential difference in voltmeter
यानी रोस्टेट से आप चेंज करोगे किसकी वैल्यू, एमीटर में करंट की वैल्यू, और उस पर्टिकुलर करंट की वैल्यू के लिए पर्टिकुलर वोल्टमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी, उसको हम क्या करेंगे, नोटेड डाउन कर लेंगे। फर्दर this process will continue till 5 to 6 reading of voltmeter and ammeter। ये जो प्रोसेस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, कहां तक कंटिन्यू करेंगे, 5 to 6 रीडिंग के लिए, यानी 5 से 6 रीडिंग लेनी है। यहाँ पे 5 रीडिंग लो या फिर 6 रीडिंग लो, उस रीडिंग्स को आप क्या कर लोगे, नोटेड डाउन कर लोगे, और वो नोटेड डाउन करके हमें पता चल जाता है कि एमीटर के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है और कितनी वोल्टमीटर में करंट फ्लो हो रही है। अब उस चीज को आपके लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, हमें करंट मिल जाएगी, लेकिन एमीटर की करंट को भी आपको एक पर्टिकुलर एम्पियर में बदलने के लिए उसके अंदर लिस्ट काउंट दिया होता है, और वो लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि जो 1 to 0 to 5 लिखा है, यहाँ लिखा है 0 से लेकर के 0.5, 0 to 0.5 में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, वो बात की बात है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर एमीटर में आपको करंट मिलेगी, वोल्टमीटर में आपको वोल्टेज मिलेगा। जैसे ही आप 12th क्लास में आओगे आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, सब कुछ एक्सपेरिमेंट भी करवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए नाउ राइट डाउन कीजिए, बाय यूजिंग these values we plot a graph between V and I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, एंड we get this curve will be a straight line, स्ट्रेट लाइन, यानी ये ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन। किस तरीके से मिलेगा, देखिए इधर ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर हो गया, इसके यहां पर करंट शो कर दी, दैट इज आई। क्लियर है? अब क्या करेंगे, आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, आई की सेकंड पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, जैसे सपोज कंसीडर ये आ गया पॉइंट, आई की सेकंड पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोई एक दूसरी वैल्यू आएगी। इस तरीके से अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन गेट होगी, और इस स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे पास में सारी की सारी वैल्यूज होगी। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट आपको मिले। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और थोड़े बहुत इफेक्ट की वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत इस लाइन की वैल्यू में चेंजेस आएगा, तो कहीं हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो सकती है। क्लियर है? बट आपको एक क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो मैं यहां से मिटाने जा रहा हूं, as shown in graph, we get a straight line curve of V
V एंड I। क्लियर है? अगर हम बात करें स्लोप की, और स्लोप क्या होता है कि ये जो लाइन है इसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। सपोज कंसीडर करो ये 2 पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, 1 पॉइंट है। 2 पॉइंट के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी V2 और 1 पॉइंट के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी V1। तो V2 किसके रेस्पेक्ट में है, V2 के रेस्पेक्ट में अगर आप I की वैल्यू देखोगे, करंट की वैल्यू देखोगे, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगी I2। क्लियर है? We get I2 with respect to point 2 and for point 1 we get the value of current that is I1। क्लियर है? अगर आप देखो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ यहां से लेकर के यहां तक, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा V से। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा V एंड डेल्टा V इज इक्वल टू क्या है, V2 माइनस V1। क्लियर है? और दूसरी बात, इस पॉइंट 2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी है करंट की, I2, और करंट की वैल्यू V1 के रिस्पेक्ट में कितनी है, I1 है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बिटवीन अगर मैं देखूं तो डेल्टा I करंट के अंदर कितना चेंज किया, दैट इज क्या है, I2 माइनस I1। I2 माइनस I1 इतना करंट में चेंज हुआ और वोल्टेज में पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हुआ V2 माइनस V1। और इन दोनों को अगर हम स्लोप निकालें दोनों से, और स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व दैट इज tan थीटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। और tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू आएगा डेल्टा V बाय डेल्टा I, डेल्टा V बाय डेल्टा I। दिस इज थीटा, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। देन tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। और डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, देखो V अपॉन I बाय द ओम लॉ वी स्टडीड दैट V अपॉन I जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। V अपॉन I is represented by the resistance, then we can say that slope will be equal to R, that is delta V upon delta I। The change in potential difference and change in electric current will give a रेजिस्टेंस। क्लियर है? रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, आर रेजिस्टेंस होता है, और यहीं से ओम लॉ प्रूव होता है कि बाय द ओम लॉ वोल्टेज अपॉन I, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। क्लियर है? और वही हमने क्या निकाला यहाँ पे, R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ये था अपना ओम लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और आपको समझ आया होगा। नोट प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए और छुट्टियों का आनंद उठाते रहिए, और घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे का, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके की इसकी प्रॉपर्टी होती है और किस तरीके से ये किस किस पे डिपेंड करता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।